प्रेम सहित मिलकर बोलो आप सब कनाडा निवासी गुरुमुखों को श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। आप सबके प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति पर श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी बहुत बहुत प्रसन्न हैं। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी की परम पवित्र सेहत सकुशल है और आप सबकी कुशलता और प्रसन्नता के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। जिस प्रकार गुरुमुखों के हृदय में ये अभिलाषा रहती है कि हमारे इष्टदेव सद्गुरु सदा खुश रहें, प्रसन्न रहें, उनकी मोबाइल सेहत सदा सकुशल रहे और इसी प्रकार महापुरुष भी यही चाहते हैं कि हमारे जो प्रेमी हैं, सेवक हैं, गुरुमुख हैं, वो जहाँ भी रहें खुश रहें, प्रसन्न रहें और कुशल रहें। इसीलिए ही महापुरुष सतत प्रयत्नशील रहते हैं। जिस प्रकार लिखा भी है कि लगे रहते हैं काम में रोज शको, नहीं लेते दम एक दम बेसबब को, नलू जेठ की जी छुड़ाती है उनका, न ठिर माग की दम तुड़ाती है उनका, कमाती हैं वो और खाती है दुनिया, थकती हैं वो चैन पाती है। महापुरुष सदैव इसीलिए प्रयत्नशील रहते हैं और दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं कि उनके जो गुरुमुख हैं, जो संस्कारी आत्माएं हैं, वो सदा आनंद से परिपूर्ण रहे। आज जब टोरंटो की ओर आ रहा था तो पुरानी यादें ताजा हो गई कि किस प्रकार श्री महाप्रभु ने कनाडा निवासी, विशेषकर टोरंटो निवासी गुरुमुखों पर अपना अतुलनीय प्यार बरसाया और अपने तन पर कष्ट सहकर भी गुरुमुखों को खुशियां प्रदान की, गुरुमुखों को नाम और भक्ति की अनमोल दात प्रदान की। आप में से जो कोई पुराने गुरुमुख होंगे उन्हें याद होगा कि किस प्रकार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी घर घर जाकर के गुरुमुखों को नाम और भक्ति की अनमोल दात प्रदान करते थे, खुशियां प्रदान करते थे। ना दिन के भोग का पता होता, न रात के भोग का पता होता, पूरा दिन श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी एक घर से दूसरे घर, एक घर से दूसरे घर की बातें करते थे। और पहले तो जब स्थान नहीं था तो एक स्कारबोरो में हॉल लेकर के सत्संग हुआ करता था। तो एक दिन जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी
श्री दर्शन देने के लिए अपनी कार से उतरे तो एक प्रेमी ने श्री चरणों में विनय की, श्री गुरु महाराज जी आपके पावन दर्शन अलौकिक हैं और आपके जो वचन हैं वो ऐसे लगता है जैसे देव वाणी अंतर मन तक उतर जाती है। जितने भी संत महात्मा यहाँ आते हैं तो वो टीवी पर प्रोग्राम देते हैं और उससे जो जो जहाँ बैठा होता है घर बैठे वो लाभ प्राप्त करते हैं। तो मेरी इच्छा है, उसने पंजाबी में बात की थी, तो गुरु महाराज जी तुसी भी टीवी ते किरना पाओ। श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराने लगे। गुरु महाराज जी ने फरमाया कि असी टीवी ते किरना नहीं पाते, असी गुरमुखा ने दिलों ते किरना पाते। और ये वचन फरमाए कि समय आएगा यहाँ दूर दूर से लोग आकर प्रदर्शन करना। वही श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी का जो अथक परिश्रम गुरुओं के लिए किया तो 1984 में यहाँ ज्योति धाम की स्थापना हुई और जब जब भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कृपा करते पूरी दुनिया से गुरुओं ने यहाँ आकर के दर्शन का लाभ प्राप्त और यहाँ के दर्शन यहाँ पर व्यवस्था हुआ। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का जो प्यार पूरी दुनिया में पूरे विश्व में मशहूर हो गया और विश्व से जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का लोगों को पता लगता कि अब तुरंत तो कृपा करनी है तो लोग दूर दूर से आकर के पावन दर्शन। अमेरिका से तो बसें भर भर के आती थी। धीरे धीरे ये जो सत्संग का कार्य है ये बढ़ते गए और आप सबने देखा जब श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने यहाँ कृपा फरमाई कि इतनी भीड़ होगी कि श्री सद्गुरुदेव महाराज ने प्रणाम लगा और उस समय जो है श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने ये वचन फरमाए कि अब ये स्थान बहुत छोटा हो गया है, इसको विशाल और उनकी मौज से हुक्म से अब उसको विशाल रूप दिया जाए। तो महापुरुष जो है हर समय यही सोचते हैं, यही उनकी जो है सोच होती है, यही उनके कार्य होते हैं कि गुरुओं के साथ जहाँ भी रहे वो भक्ति का लाभ भरपूर लाभ प्राप्त करें, सुविधा पूर्वक लाभ प्राप्त करें। इसीलिए महापुरुष जो है कार्यरत रहते हैं। तो उनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि गुरुमुखों का जो मन है वो सदा सतगुरु के चरणों से जुड़ा रहे। गुरुमुख जन भक्ति के नियमों की पालना करते रहें, उन्हें सत्संग का अमृत मिलता है क्योंकि जब जीव सत्पुरुषों के सत्संग से जुड़ता है तो वो परमात्मा के चरणों से जुड़ता है। सत्संग हर किसी को प्राप्त नहीं होता, हर एक व्यक्ति को सरलता से प्राप्त नहीं कर पाता। वाणी वर्णन है, कृपा करे जिस आपनी होवे साधु संग, ज्यों ज्यों हो बधाइए त्यों त्यों हरिस्मरण। ये जो सत्पुरुषों का सत्संग है जिस पर स्वयं परमात्मा कृपा फरमाते हैं, कृपा करते हैं, जिस पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ती है उस जीव को ही सत्पुरुषों के सत्संग की प्राप्ति है। हम सब ये सोचते हैं शायद जो है किसी की प्रेरणा से हम जुड़े हैं, किसी आश्रम से जुड़े थे तब हम यहाँ जुड़े हैं, किसी प्रेमी के मित्र के जुड़ने से यहाँ जुड़े नहीं। वो जुड़ना भी तभी होता है जब स्वयं जीव पर परमात्मा की कृपा। एक बार श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने ये वचन फरमाए थे कि जिस पर जो है जाके मस्तक कर्म प्रभु पाए, साध शरण नानक के आए, वही सद्गुरु
सत्संग में आता है, जिसके मस्तक पर स्वयं परमात्मा लेख लिखते हैं, तो श्री सद्गुरुदेव महाराज ने फरमाया कि आप सब जो श्री अनंतपुर दरबार में आए हैं, ऐसे नहीं आए, आपके मस्तक पर स्वयं श्री परमहंस जी ने लेख लिखा है, तब आप यहाँ तक पहुंचे। तो ये गुरुमुखों के ऊंचे भाग है, ये सरल नहीं है, ये बड़ी कृपा होती है मालिक की। जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब जीव के संस्कार उत्परित होते हैं, तब जीव को सत्पुरुषों का सत्संग मिलता है, और जिसे सत्पुरुषों का सत्संग मिलता है वो उस मालिक के चरणों से जुड़ता है। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे, बिन सत्संग कोई ना पावे, कोट जतन कर, करोड़ों जतन भी कोई करे, तब भी बिना सत्संग के मालिक के चरणों से नहीं हो सकता। एक बार किसी ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों में पत्र लिखा था। जब अमर ज्योति पावन ग्रंथ नया नया छपा था, तो उसमें श्री परमहंस जी का एक वचन लिखा है, ये जप तप नियम व्रत ये सब भी परमात्मा से मिलने के साधन है। उसने लिखा कि आपने तो कांस फांस और हीरे मोती सब एक कर दिए हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने ये वचन फरमाया कि इसको ये पत्र में लिखो, ये जप तप व्रत नियम जब करता है जीव, वही संतों की सत्संगत में पहुंचता है। बिना इसके, बिना पुण्य संस्कारों के सत्पुरुषों के सत्संग तक भी नहीं पहुंचता। इसलिए वो भी सीढ़ी है। जैसे कोई मंजिल और पहुंचता है तो पहली सीढ़ी तो पड़ता है, पहली सीढ़ी चलेगा, फिर दूसरी चलेगा, फिर तीसरी चलेगा, फिर चौथी चलेगा, फिर पांचवी चलेगा, तब वो 100वीं सीढ़ी तक पहुंचेगा। तो ऐसे ही ये जो जितने भी लोग कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, नियम कर रहे हैं, वो गलत नहीं है, वो भी इसी कोशिश में लगे हुए हैं। श्री संतनगर में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि आप सब जो पहुंचे हो, ऐसे नहीं पहुंचे, ये सब सीढ़ियां चढ़ करके आप जो है 99वीं सीढ़ी पर पहुंचे, जब श्री अनंतपुर दरबार में पहुंचे। अब तुम्हें एक कदम से बाहर करना है, आप अपनी मंजिल। वो कदम क्या है? वही कदम है कि सतगुरु के वचनों की पालना करना। जो रास्ता महापुरुषों ने दिखलाया है, इतना सरल रास्ता दिखलाया है, क्योंकि जो कठिन साधनाएं हैं वो सब कर चुके हैं। करने के बाद जैसे पहली में बच्चा और तरीके से पढ़ता है, फिर दूसरी में और तरीके से पढ़ता है, तीसरी में और तरीके से पढ़ता है, और जब जो है ऊंची पढ़ाइयों में पहुंच जाता है, ऊंची क्लासों में, तो वो जो पढ़ाई होती है वो ऐसे लगती है जैसे पढ़ाई। अब देखो, एक बार यहाँ पे तरुणों की बात है, श्री गुरु महाराज के चरणों में बच्चे मत्था टेक रहे थे परिवार के साथ, उसे खिलौना दिया। तो वो खिलौना कहता है ये तो छोटे बच्चों का, मैं बड़ा हूँ, यानी वो 5 साल का होगा, तो वो खिलौना कहता है 3 साल के बच्चों का। तो जब इंसान थोड़ा सा ज्यादा उसको ज्ञान होता है, तब उसे जब पता लगता है ये तो सुधार। तो ऐसे ही जब सत्पुरुषों की सत्संगत में आकर के जीव आता है और महापुरुषों के द्वारा बख्शी हुई सच्चे नाम की कमाई करता है, उनके दिखलाए हुए रास्ते पर चलता है, तब उसे फिर ये सब चीजें अपने आप छूट जाती है। जब क्योंकि सबका जो नियम, सबका जो एम है, सबका जो लक्ष्य है, वो ये है कि जीव को सच्चे नाम के सिमरन तक पहुंचाना। नहीं तो दुनिया में देखो अनेकों लोग थे, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, लेकिन वो कोई गलत नहीं है, वो भी शुभ कर्म है। जब जीव के शुभ कर्म एकत्र हो जाते हैं, तब उसे संतों की संगत मिलती है। संतों की संगत मिलती है तब वो सीधा रास्ता मिलता है। जब जीव
महापुरुषों के बच्चे हुए नाम की कमाई करती है, उनके वचनों के अनुसार उनकी राजमाई में चलते हुए तो फिर अपने तो ये बड़े ऊंचे भाग हैं गुरुमुखों के, जो इस देश में भी गुरु महाराज जी ने अथक परिश्रम करके गुरुमुखों के लिए ऐसा भक्ति का साधन बना लिया है, भक्ति का केंद्र खोल दिया है, और उसको और भी विशाल रूप में क्योंकि संगत बढ़ गई है। जैसे परिवार बढ़ता है तो माता पिता जो है घर बड़ा बनाते हैं ताकि जो है सब लोग आराम से रह सके। ऐसे ही क्योंकि गुरुओं की संगत जो है यहाँ पर बहुत बढ़ गई है तो श्री गुरु महाराज ने उसको भी विशाल कर दिया। अब गुरुमुखों का कर्तव्य जैसे महापुरुष अथक परिश्रम कर रहे हैं हमारे लिए, इतनी हर तरह से जो है उनका यही प्रयत्न है कि गुरुमुख जन यहाँ आकर के नाम की कमाई कर सकें, भक्ति की कमाई कर सकें, सत्संग श्रवण करें, सत्संग की अमृत धारा का जो है आनंद प्राप्त कर सकें। गुरुमुखों का कभी कर्तव्य है कि जैसे महापुरुष इतना यत्न कर रहे हैं, इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं हम सब के लिए, तो हम भी उनके वचनों के अनुसार सत्संगत से जुड़े रहें, भक्ति के नियमों की पालना करें, सच्चे नाम की कमाई करें। सत्संग की महिमा के लिए तो संतों ने इतने तक कहा है कि संगत साईं लोका दी, संगत साईं लोका दी तू नाल शौक दे लगी, सिर दे चोटी पैर बनाकर बल होना। उन्होंने जो है ये कल बताया, आदमी सोचता है ना मेरे पास साधन नहीं है, मैं कैसे जाऊँगा, आज बारिश है, आज गर्मी है, आज बर्फ पड़ रही है, तो छोड़ देता है। तो वो कहते हैं कि साधन ना भी हो तो सिर के बल भी अगर जाना पड़े ना तब भी इंसान को सत्संग का इतना लाभ नहीं होता। इतनी महंगाई है कि सिर की चोटी पैर, सिर के बल भी अगर जाना पड़े तो आदमी को जाए सत्संग, जहाँ भी सत्संग हो रहा हो सत्संग को नहीं छोड़ना, क्योंकि सत्संग से ही सत्य का संग, सत वस्तु वहीं पर मिलती है, सत्य का संग होता है। बाकी तो सारा संसार दुनिया के जितने भी हम पदार्थ इकट्ठे करते हैं, जितना भी धन कमाते हैं, जितना भी मान सम्मान दुनिया में अर्जित करते हैं, लेकिन अंत में तो कोई चीज साथ किसी के भी नहीं गई तो हमारे भी नहीं गई, इसमें कोई शक नहीं है। शरीर धारण किया है तो महापुरुष फरमाते हैं कि शरीर के लिए भी कार्य करना। जैसे भगवान ने हमें ब्रेन भी दिया है और हार्ट भी दिया है, दिल भी दिया है। तो जो हमें ब्रेन दिया है वो इसलिए कि हम दुनिया के काम अच्छे से कर सकें, अपना जीवन अच्छे से गुजार सकें, और जो हार्ट दिया है, जो दिल दिया है हमें, वो दिया है प्रभु के चरण कमलों से लगाना। तो उसे जो है हमें भगवान के चरणों में लगाना है। तो लगाएगा कैसे लगेगा? जब हम महापुरुषों के सत्संग में आएंगे, प्रभु के चरणों के प्रेम के द्वारा जुड़ेगा, सच्चे नाम के द्वारा जुड़ेगा, भक्ति के नियमों के द्वारा जुड़ेगा। इसीलिए महापुरुषों ने हम जीवों के लिए भक्ति के सरल नियम बना दिए। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ज्ञान सदा सहित नित करे निश्चय। ये उनका आशीर्वाद है कि श्रद्धा से जो भी पालन करेगा उसका जो है कल्याण है, यहाँ भी सुख रहेगा, आगे भी सुख। और भजन 2 घंटे श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी फरमाते हैं, ये श्री परमहंस दयाल जी के वचन है कि जो भी गुरुमुख है, जिन्होंने भी नाम लिया है, वो 2 घंटे भजन करें। भले ही 1 बार में करें, 2 बार में करें, 3 बार में करें, 4 बार में करें, लेकिन भजन अभ्यास में कोई भी ना करें। तो महापुरुषों का जो जीव पालन करता है उनकी आज्ञा का, जो उनके वचन का पालन करता है, कहते जिसका गृह तिस दिया ताला, कुंजी गुरु से पाई, अनेक उपाव करे नहीं पावे बिन सतगुरु से। जो सतगुरु के वचन है यही कुंजी है अंतर के आनंद को पाने की, यही कुंजी है अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करने।
जिसने भी सतगुरु के वचन का पालन किया उसका जीवन सफल। एक सेठ था, तो वो एक बार उसका मित्र उसको बार बार कहता था पूरी कभी सत्संग में चला कर, कभी सत्संग में चला। बहुत बार कहने से जो है एक बार वो संतों के सत्संग में पहुंचा। जब सत्संग समाप्ति हुई तो सबने मत्था टेका। तो जब उसकी बारी आई तो जो संत विराजमान थे वहाँ, उन्होंने कहा कि तुम पहली बार आए हो? जी महाराज पहली बार आए। तो पहली बार आए हो तो कोई वचन यहाँ पर करके जाओ जिसका तुम पालन करो। तो उसने कहा कि महाराज देखो, मैं तो कोई ऐसे इनके कहने पर आ गया, मैं कोई वचन पालन नहीं कर सकता। मेरे जो है इतने काम है, इतना मेरा बिजनेस है, मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं कहाँ आपका जो है वचन का पालन करूँगा? मैं वादा कर दूँ, पालन ना कर पाऊँ तो मेरे मन में हर चीज होती रहेगी। उन्होंने कहा ठीक है, हमारे वचन का पालन तू कोई वचन दे जा जिसका तू कर सके, जिसका तू आसानी से कर सके, तू वचन दे। बहुत सोच के उसने कहा ऐसा है कि मेरे पीछे, घर के पीछे कुम्हार रहता है, तो मैं ये वचन देता हूँ कि मैं उस कुम्हार की शक्ल देख के और फिर खाना खा के फिर अपने काम पे जाए। तो संत जी ने कहा ठीक, क्योंकि महापुरुष चाहते हैं किसी तरीके से भी जीव जुड़ जाए। और उसे ये तो पता है ना, मैंने संतों को वचन दिया है पूरा करना, संतों को वचन दिया है, इसलिए ही उसको याद रखता। और उसने नियम बना लिया। एक दिन वो छत पे गया तो कुम्हार नजर नहीं आया, फिर दूसरी बार गया फिर नजर नहीं आया, फिर तीसरी बार उसने आवाज लगाई घर में, तो उसकी बेटी निकली। उसने पूछा कि वो कहाँ है तुम्हारे पिताजी? बोले आज सुबह गए तो हैं मिट्टी खोदने के लिए, बस वापिस नहीं है। उसने कहा कहाँ से लाती है? मतलब नदी के किनारे से लाती है। उसने कहा वचन दिया हुआ है संतों को, तो वचन मानते। कितने दिनों से यही वचन पालन कर रहा था, कोई भगवान के नाम का स्मरण नहीं, कोई कुछ नहीं। उसने कहा चलो अब ये वचन अगर आज मैं रख गया तो फिर बात गलत हो जाएगी, चलो मैं ही चला जाता हूँ नदी पे और वहाँ उसकी शक्ल देख के चला जाऊँगा। वो वहाँ पहुँच गया, नदी पे गया, उसने आवाज लगाई तो आवाज आई कि मैं यहाँ हूँ। तो वो नीचे गहरे खड्डे में था जहाँ से मिट्टी खोदता। उसने नीचे झांका सेठ ने और बोला देख लिया। और उसने जो बोला देख लिया तो कुम्हार बोला देख लिया तो आधा तेरा आधा। अब सेठ जी बोले ये क्यों बात करेंगे, क्या आधा तेरा मेरा? अरे देखो ये सोने की मोहरों का, सोने के सिक्कों का मटका मिला है, अब आपने देख लिया है तो आधा आपका। उसके जो है बस देखो एक वचन की, अपने मन से कहे हुए एक वचन की उसने पालना की, संतों को वचन दिया, उसके अंदर जो है जागृति। उसने कहा कि जो है मैंने अपने दिए हुए वचन की पालना की है तो मुझे इतना सारा धन मिल रहा है, अगर संतों के कहे हुए वचन की पालना करता तो मुझे क्या मिलता है? उस धन को छोड़ करके सीधा संतों की चरण। और उसने नाम की दीक्षा ली। उसने कहा संत महाराज वो धन दो जिस धन को पाने के बाद जो कभी कमी ना आनंद ही। उनका वो धन तेरे अंदर से मिलेगा, जितना तू नाम की कमाई करेगा। जैसे ये एक वचन की पालना की तो ये खजाना मिला है, और तू हमारे वचन की पालना करेगा तो अंतर की करेगा। तो महापुरुष हमें उस अंतर के खजाने से जोड़ना चाहते हैं। हम छोटी छोटी चीजों के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन महापुरुष हमें वो रतन देना चाहते हैं जिसके पीछे दुनिया, जिसकी इच्छा हर इंसान को है, लेकिन ढूंढती अलग अलग है। हमारा कर्तव्य है जो महापुरुष हमें आदेश दे रहे हैं भक्ति के नियमों की पालना के लिए और सिमरन के लिए, वो नियम पक्का करें, सतगुरु के वचन की पालना करें, अंतर के खजाने से जुड़े, उस मालिक के चरण कमलों से जुड़े, जिससे लोक भी समझ जाए
और लोग भी समझ जाए और महापुरुषों का आशीर्वाद सदा हम सब पे बरसता है। बोलो जय